जय श्री कृष्णा मित्रों पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जितिया व्रत रखा जाता है। मान्यता अनुसार यह व्रत माँ अपनी संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए रखती है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जितिया व्रत पर मान्यता अनुसार गंधर्व राजा जीवित वाहन की पूजा की जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं जीवित पुत्रिका के डेट के बारे में और इसके पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण की क्या है तिथि और नहाय खाए कब पड़ेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार इस साल कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर जितिया का व्रत 25 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं जितिया व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो हम आपको बता दें कि 25 सितंबर सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक जीवित पुत्रिका व्रत के दिन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए। 25 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से लेकर 5:23 तक रहेगा। इसके बाद 6:11 पर सूर्योदय होगा, तब सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, साथ ही व्रत आरंभ करें। इस दिन सुबह 7:41 से लेकर सुबह 9:12 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा और इसे पूजा के लिए शुभ माना जाता है। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 26 सितंबर को किया जाएगा। पारण के बाद व्रत संपूर्ण माना जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व। जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत माताएं अपनी संतान की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर कामना करती हैं कि संतान के जीवन में आने वाली सभी दुख दूर हो और उसे सफलता हासिल हो। मान्यता है कि जो भी माँ इस व्रत को रखती है उसे कभी भी संतान से वियोग नहीं सहना पड़ता। आप जानते हैं जीवित पुत्रिका के पूजा विधि के बारे में। सुबह स्नान के पश्चात भगवान जीवित वाहन का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। कुशा से बनी भगवान जीवित वाहन की प्रतिमा के समक्ष धूप दीप और चावल समेत पुष्प आदि अर्पित किए जाते हैं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। साथ ही भगवान सूर्यनारायण की आरती की जाती है। विधि विधान से भगवान जीवित वाहन की पूजा करने के बाद जितिया व्रत की कथा पढ़ी जाती है और आरती गाने के बाद भोग लगाकर पूजा का समापन होता है।